पास्ट और प्रेजेंट दोनों डाटा दिया है, लेकिन प्रेजेंट एज का कुछ पता नहीं है। क्या इस पजल को सॉल्व कर पाओगे? चलो ट्राई करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। करते हैं यार भाई साहब सेकंड वाले के सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, सॉल्व शायद हो जाए। तो देखो करते हैं ट्राई। क्या बोला है पहले तो सेकंड क्वेश्चन में ये बता देता हूँ। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं, उन प्रॉब्लम्स की पहले इक्वेशन बनाना है, उन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो। ठीक है भाई साहब, पढ़ते हैं सेकंड वाले के सेकंड क्वेश्चन को। क्या बोला है? 5 years ago नोरा वॉज ट्वाइस एज, एक मिनट, नोरा नहीं नूरी लिखा है, ठीक है। नोरा की बातें नहीं करेंगे, नोरा की बातें नहीं करेंगे। तुम लोग कर लेना अपने दोस्तों में करना, मैं भी अपने दोस्तों में करता हूँ, ठीक है। नहीं करता हूँ यार, मजाक कर रहा था, ठीक है। नोरा की बात नहीं, नूरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात? नूरी की, ना कि नोरा की। तो ध्यान से देखो, 5 years ago नोरा, नूरी वॉज thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ध्यान से देख, ध्यान से समझाता हूँ। नोरा के बारे में नहीं, नूरी के बारे में। जो नूरी है भाई साहब, नूरी है 5 साल पहले। 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से कितनी बड़ी है? 3 गुना बड़ी है। कितनी? 3 गुना बड़ी है। थ्राइस लिखा है ना, थ्राइस क्या बोलते हैं इसे? 3 गुना होता है, ठीक है। और 10 साल बाद, अगर मैं आज से 10 साल की बात करूं, आज से 5 साल पहले की बात करूं तो कितनी है भाई साहब? तिगनी है, मतलब 3 गुनी है। और अगर आज से 10 साल बाद की बात करूं तो क्या हो जाएगा? तो जो नूरी है वो सोनू से कितनी है? दुगनी है, ट्वाइस है, ट्वाइस। ध्यान से देखो, ट्वाइस मतलब दुगनी है। अब बताओ आज की डेट में इन दोनों की कितनी एज होगी? एज वाला एक क्वेश्चन मैंने कराया 3.2 में, उसको भी जाके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं क्या करते हैं। जो हमारी प्रेजेंट एज हमें निकालनी होती है ना, देखो हमें से यही बोला गया है हाउ ओल्ड दे आर या फिर हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू और नूरी एंड सोनू कितने एज के हैं अभी, तो वो करते हैं। अगर हमसे प्रेजेंट एज पूछी गई है तो हम प्रेजेंट एज को ही एज्यूम करेंगे। मान लेते हैं नूरी की एज x ईयर है और सोनू की एज y ईयर्स है आज की डेट में। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँगा, क्या करूँगा? 5 साल पहले की बात करूं तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x - 5 ईयर हो जाएगी। और अपने भाई सोनू वीरे की एज कितनी हो जाएगी? y में से 5 साल। जो आज उसकी एज है उसमें से अगर 5 साल माइनस कर दो तो उसकी 5 साल पहली वाली एज आ जाएगी। अगर मैं बात करूं 10 साल बाद की, किसकी भाई साहब? 10 साल बाद। 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी? 10 साल प्लस कर दो। और सोनू वीरे की एज कितनी हो जाएगी? 10 साल। अगर उसमें हम प्लस कर देंगे तो सोनू की एज निकल जाएगी आज से 10 साल बाद वाली। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये करना अगर तुम सीख गए ना, अगर तुम्हें आ गया सीख जाओगे, मैं सिखा रहा हूँ सबको सीख जाओगे। ये करना आ गया फिर तो क्वेश्चन यू कर लोगे। तो सबसे पहले हमने एज्यूम किया था लेट द एज ऑफ नोरा नहीं नूरी फतेही, नूरी कितनी भाई साहब? x ईयर्स है। और भाई साहब एंड द एज ऑफ सोनू वीरे की एज कितनी है? y ईयर है। कितनी आ रहा? y ईयर है। अब ध्यान से देखना, अब क्या बोला हमसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वॉज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी कितनी थी भाई साहब? नूरी की एज कितनी थी 5 साल पहले? 5 - x थी। 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो कितनी थी? ट्राइस द एज ऑफ सोनू। जो भी एज सोनू की थी 5 साल पहले, उसका अगर तिगुना कर दूं, उसका अगर 3 गुना कर दूं तो वो किसकी एज थी? वो एज थी अपनी नूरी की। नूरी की एज कितनी थी? 3 गुना सोनू की एज के जितना। नूरी की एज कितनी थी? ट्राइस द एज ऑफ सोनू। क्या बात क्लियर है? यहीं से हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकलेगी। सो x - 5 बराबर 3 × y कितना हो जाएगा? 3y माइनस 3 × 5 हो जाएगा 15। वेरिएबल को एक साइड करो, कांस्टेंट को एक साइड करो। सो x - 3y प्लस का 3y तो इक्वल टू के साइड आ गया, ठीक है। माइनस के 15 रहने दो, जो माइनस का 5 है वो इस साइड आ गया तो प्लस का 5 हो जाएगा। सो x - 3y बराबर प्लस माइनस होता है माइनस, तो क्या आ जाएगा भाई साहब? माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, नूरी को हमने क्रैक कर लिया। अब ध्यान से देखो, 10 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी थी? नूरी की एज x + 10 ईयर्स थी। तो जो नूरी की एज थी, लेकिन वो एक्चुअल में कितनी थी? वो थी ट्वाइस द एज ऑफ, थी नहीं मतलब होगी, क्या होगी? 10 साल बाद जो नूरी की एज है वो कितनी होगी सोनू की एज के कंपैरिजन में? सोनू की एज के कंपैरिजन में नूरी की एज दुगनी होगी। कितनी भाई साहब? y + 10। जो भी सोनू की एज थी अगर उसको दुगना कर दें तो
नूरी की एज मिल जाएगी 10 साल बाद। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन सेकंड मिलेगी। सो x प्लस 10 बराबर 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, वेरिएबल को एक साइड कॉन्स्टेंट को एक साइड। सो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। सो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 करोगे तो 10 मिल जाएगा। अरे यस और नो? यस सर। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एनालाइज करूँगा, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, चल कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा ना? ठीक है वीरे। अब ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इसमें मुझे दिख रहा है x का कोफिशिएंट 1, इसमें दिख रहा है x का कोफिशिएंट 1। इसमें x के कोफिशिएंट के 1 में साइन भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो मतलब मुझे ना कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और करूँगा क्या, सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि साइन सेम है कोफिशिएंट के। एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही करते हैं, पता होगा तुम्हें। तो क्या करोगे भाई साहब, पहली इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। पहली इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ठीक है वीरे। सेकंड इक्वेशन x माइनस 2y बराबर प्लस का 10 है। अब माइनस करेंगे तो ध्यान से देखो, तो ये जो माइनस का साइन है पूरी इक्वेशन के साथ आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो जो अंदर के साइन है वो पलट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। जो x प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस 2y था वो प्लस का हो जाएगा, जो 10 प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। अब देखो x माइनस एक्स हो जाएगा कैंसिल, मार देंगे एक दूसरे को, खच पिच खट पट खटाया खुच खुच फा। माइनस 3y और प्लस का 2y, माइनस प्लस होता है, माइनस 3y में से 2y माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा भाई साहब, y मिलेगा ग्रेटर नंबर साइन। 3 बड़ा है इसलिए साइन भी माइनस का आएगा। इक्वल्स टू माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का ही साइन क्यों आया, ग्रेटर नंबर साइन आता है, बिल्कुल सही बात है। अब 10 और 10 में से क्या बड़ा है, अभी दोनों ही बड़े हैं तो साइन भी माइनस का ही आ जाएगा। ठीक है, और दोनों नेगेटिव थे इसलिए माइनस माइनस को मार देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 20। अच्छा y की वैल्यू 20, हाँ जी 20। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे पहले में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। तो करते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या चीज़? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन पहला। क्या कर रहा हूँ, जो मेरी y की वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो x माइनस 3 तो 3 रहेगा, y की वैल्यू कितनी है 20 है, बराबर माइनस का 10 है तो माइनस का 10 चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। 3 इंटू 20 करोगे तो 60 आएगा, माइनस का वो भी, सो माइनस 10 चलने दो। माइनस का 60 उस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, अरे प्लस का, अरे किसका, अरे प्लस का, अरे किसका, प्लस का। सो प्लस माइनस होता है माइनस, 60 में से 10 माइनस करोगे तो मिलेगा 50, वो भी प्लस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन 60 बड़ा है तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 20 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। या ये बोलूँ, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई साहब x क्या था, x तो था नूरी की एज। किसकी? नूरी की एज कितनी निकल के आई, 50 साल। अच्छा, अरे यार नूरी तो इतनी बड़ी थी, हमें लग रहा था नौरा फतेह की एज होगी। नूरी की एज तो बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। अपना वीरा कितना बड़ा है, वीरे कहाँ गया तू? वीरे की एज कितनी थी? सोनू की एज निकली है 20 ईयर्स, मतलब 20 साल। अरे हाँ ना बोल यार, ईयर्स ऐसा लगा नहीं, तुम बोलोगे सर ग्रामेटिकल मिस्टेक। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।